नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी बातों से खुशी झलकती हुई नज़र आ रही होगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि मामला एकदम साफ हो गया। रेलवे एलपी वैकेंसी 2024 पद में बढ़ोतरी। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं और सही सुन भी रहे हैं, है कि नहीं। 110% की गारंटी है कि वैकेंसी में बढ़ोतरी होगी हम लोगों के इस प्रयास से। जो हम लोग ट्विटर पर आंदोलन कर रहे हैं उसी का प्रभाव है। आप कल तक न्यूज़ में ज़रूर देखे होंगे कि श्री राहुल गांधी भी इसमें अपना पांव रख दिया है। यानी मामला एकदम साफ है साथी कि हम लोग सिर्फ खुशी ही मना सकते हैं। जो हम लोग का डिमांड थी कि पदों में बढ़ोतरी होना चाहिए, ये होना तय है। आप कल के पेपर, जो कल का न्यूज़ है, जो आज का पेपर में दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हैं सहायक लोको पायलट भर्ती में पद बढ़ने की आसार। ये आसार नहीं है भैया, 110% की गारंटी है ना। मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कि उस पेपर कटिंग में कितनी कितनी बड़ी बातें लिखी गई है और कितनी रेलवे की निंदा की गई है। आप देख सकते हैं, आप बने रहें। देखिए आपके सामने आ गया सहायक लोको पायलट भर्ती में पद बढ़ने की आसार। अब इसमें क्या क्या बातें हैं मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ, सुनिए। वो मेन पॉइंट आपको मैं बताऊँगा जिससे आपको सुनने में अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग का प्रयास अथक था और मन से था। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें मैं आप जूम कर रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा है फिलहाल कि वर्तमान में महज 5,696 पदों के लिए निकली भर्ती। युवा निराश आंदोलन की तैयारी। जी हाँ बिल्कुल, अजमेर से है ये। रेल मंत्रालय की ओर से सहायक लोको पायलट 696 पदों पर निकाली गई भर्ती से युवाओं में गहरी निराशा और रोष व्याप्त है, लेकिन उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जानकारों को मानना है कि, इस लाइन को ध्यान से सुनिए, जानकारों का मानना है कि इस भर्ती में पदों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ेगी। यानी इनका कहना है, जिनसे भी इन लोगों की बातें हुई होगी उन लोगों से ये साफ साफ बताया होगा कि टेंशन न लीजिए, वैकेंसी में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। रेलवे इसकी घोषणा जल्द कर सकती है। भाई साहब करना ही होगा, आपको करना ही होगा, ठीक ना। 22 के पहले कर दीजिए, नहीं तो नतीजा कुछ और होगा, समझ गए। रेलवे की ओर से एलपी के केवल 5,696 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी होने से युवा हैरान परेशान हैं। जी हाँ, यह रेलवे में पहला अवसर है जब ऐसा हुआ कि इतने कम पदों पर भर्ती निकाली गई और इस भर्ती में टेक्नीशियन को शामिल नहीं किया गया। सबसे बड़ा अपडेट है दोस्तों, इसमें टेक्नीशियन भी शामिल नहीं है कि नहीं। आगे देखिएगा, अब तक रेलवे में सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन की भर्ती संयुक्त रूप से की जा रही है। अभ्यर्थी इस भर्ती का पिछला 6 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि रेलवे में इससे पहले 2017 में एलपी और टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई थी और उससे पहले 2014 में भर्ती निकाली गई थी। ये पहला अवसर है जब 6 साल बाद भर्ती की जा रही है, वो भी मात्र कितना, 5700 पदों पर। जबकि 2017 में 64,000 रेलवे में लोको पायलट के लगभग 26,000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती नहीं होने से रेलवे में कार्यरत लोको पायलट पर काम का भारी दबाव है। वहीं रेलवे ने 2017 में पहले 26,502 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की थी। उसके बाद पदों में 143% की बढ़ोतरी करते हुए 64,371 कर दिया था। इसी तरह से एसएससी जीडी की भर्ती भी पहले 24,369 पदों पर निकाली गई थी, फिर उसे भी बढ़ाकर 50,187 कर दिया गया था। इस बार भी निश्चित तौर पर पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। युवा इन पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर आंदोलन करने के साथ ही साथ फिजिकल तौर पर भी आंदोलन की रूपरेखा बनाने में जुट गए हैं। इनको पता चल गया है दोस्तों कि अगर हम लोगों को ऑनलाइन जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ट्विटर पे, अगर उससे कुछ नहीं होगा
तो हम लोग ज़रूर फिजिकली रोड पर निकलेंगे, है ना। और जो नहीं होगा वो होगा, फिर से इतिहास दोहराया जाएगा। लेकिन इनको भनक लग चुकी है, मतलब मामला एकदम साफ है साथी, है कि नहीं, है कि नहीं जी। इसका प्रभाव भी रेलवे पर पड़ेगा, जी हाँ, पड़ना ही होगा। और भर्ती में पदों की संख्या बढ़ेगी, ये आप देख लिए, ये साफ साफ इनका कहना है। और रेलवे के मुंह पर एक तमाचा मारा गया है इन तरह के पेपर में कटिंग निकाल कर। रेलवे को सोचना चाहिए भैया, है ना। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ भी ये अजमेर से भी है। एलपी भर्ती के आवेदन शुरू तो हो ही चुके हैं, 19 फरवरी तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, जी हाँ, सबको पता है। और इसमें इस कटिंग में देखेंगे ना, इस एरिया में, तो आपको कैसे होगी भर्ती, है ना, कितने परीक्षाएं होंगे, क्या सिलेबस है, कि एक ही जोन में अगर बार बार फॉर्म भर देते हैं तो आपकी फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा, ये हम सबको पता है। मामला है साथी, मामला साथी यही है कि अगर पद में बढ़ोतरी हो रही है तो साथ ही साथ एज में भी आपको इंक्रीज करना होगा। जो एज आप 18 से 30 साल रखे हैं ना मैक्सिमम, उसको बढ़ाना होगा। आपको कम से कम 35 से 36 साल करना होगा, तब जाकर मामला एकदम साफ होगा। इतना ही से हम लोग चुप नहीं बैठने वाला है साथी। अगर वैकेंसी भी बढ़ जाती है तो उन युवा को क्या गलती है जिनकी एज क्रॉस कर चुकी है, जिनकी एज बढ़ चुकी है? कोई गलती है? कोई गलती नहीं है। यानी हम मांग करेंगे तो सभी तरह के मांगों को पूर्ति होना रेलवे को करने की जिम्मेवारी है, और रेलवे को करना ही होगा। तो जितने भी महानुभाव से हम लोग प्रार्थना याचना कर सकते हैं, हम लोग करेंगे। इस तरह के जो भी वैकेंसी आ रही है उसको हम लोग एज के साथ साथ सीट में बढ़ोतरी की डिमांड तो कर ही रहे हैं। अगर इस पे आप लोग विचार कर रहे हैं तो खासकर आप एज पर भी विचार कर लीजिए, जी कि बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग इसके आस में बैठे थे साथी कि वैकेंसी आएगी तो हम फॉर्म भरेंगे, और जब वैकेंसी आई, जब एज को देखा गया तो उनके मन में बहुत ही खटास नज़र आया। उनको ये लगा कि अब हम क्या कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप ही का एज 30 प्लस हो गया होता तो आप क्या करते, आप ही खुद सोचो। इसलिए पद के संख्या के साथ साथ हम लोग एज पे भी बात करेंगे, और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल दोस्तों, ये दिमाग में रखना है। अभी तो आज भी हम लोग ट्वीट कर रहे हैं, आप लोग भी करें। जो लोग अभी तक अकाउंट नहीं बनाए हैं, अकाउंट जरूर बना लें, और ज़रूर एक ट्वीट करें। आपके फैमिली वालों से बोले कि वो भी ट्वीट करें, तब जाकर हम लोग का मामला साफ होगा। समझ गए कि नहीं दोस्तों? ये ज़रूरी भी है ना, ये ज़रूरी है और सबको करना है। ये लगातार 22 तक, यानी कल तक, परसों तक आपको ट्वीट करना। उसके बाद अगर रेलवे के कान में जू भी नहीं पड़ती है, इतना सारा वायरल पदों को इतने सारे पेपर कटिंग निकालने के बावजूद, विपक्षी नेता ये बोलने के बावजूद अगर ये एक्शन में नहीं आ रहे हैं रेलवे, तो फिर हम लोग उनको हकीकत याद दिला देंगे, इतिहास याद दिला देंगे दोस्तों। बिल्कुल, हम लोग आपके साथ हैं, आप डरे नहीं, हम लोग का साथ दे। जो होगा सबके भविष्य के लिए होगा और सबके लिए इक्वल होगा। वैकेंसी के बढ़ने के साथ साथ एज में भी आपको बढ़ाना होगा, तब जाकर हम लोग शांत होंगे। ये हम लोग का प्रण है, प्रतिज्ञा है। जी हाँ दोस्तों, चलो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।